कॉमेडी टास्क से पहले शहनाज नाराज़ थी, वो हर्ट थी। लेकिन शहनाज के हर्ट होने की, नाराज़ होने की असली वजह क्या थी? कहाँ से शुरुआत हुई थी इस नाराज़गी की? तो मैं आपको बताऊंगी अपनी इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। और गाइज़, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो गाइज़, यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम है। शहनाज नहा वहा कर आई है, अभी अभी बाथरूम एरिया में ही है। और रश्मि करने वाली थी शहनाज का मेकअप। लेकिन उससे पहले रश्मि अपना फेवरेट काम करती है, मतलब शहनाज के कान भरती है। शहनाज और सिद्धार्थ के रिश्ते के बारे में यहाँ घर में सभी को पता था। और बाहर से आने वाले सभी लोग शहनाज के बारे में बात करते थे। और सिद्धार्थ और शहनाज को बहुत ज़्यादा अडोर किया जाता था। सलमान सर भी बहुत ज़्यादा अडोर करते थे इनके रिश्ते को। और यही बातें घर वालों को खलती थी। वो चाहते थे कि ये चीज़ें ना हो, टूट जाए ये रिश्ता। उनके मन में यही होता था। उस वो लोग टारगेट करते थे शहनाज को किसी भी तरह से बहला फुसला कर, या तो वो अपनी साइड पे करना चाहते थे, या तो वो सिद्धार्थ के खिलाफ कान भरते थे। यहाँ पर रश्मि और आरती दोनों ही ये जताते थे कि वो सिद्धार्थ को बाहर से जानते हैं, बहुत सारा काम उनके साथ किया, उनके फ्रेंड भी रहे हैं बहुत अच्छे। और यहाँ पर आरती को भी कई बार कहते हुए सुना है कि वो सिद्धार्थ की बहुत अच्छी फ्रेंड है और बहुत अच्छे से उसे जानती है। तो शहनाज को होता था कि यार, मैं तो यहीं पे मिली हूँ, मैं शायद इतने अच्छे से नहीं जानती, लेकिन ये लोग जानते हैं और ये जो बताते हैं हो सकता है वो सही हो। तो इस तरह से यहाँ पर जो रश्मि होती है वो कहती है कि तू क्या सच्चा वाला प्यार करती है, वो प्यार करती है जो अरहान और मेरे बीच में है। तो मैं तो यही तुझे बोलूँगी कि तू अभी मत कर, बाहर जाके देखना। अब रश्मि को क्या करना था यार? रश्मि को कहाँ से इतनी ज़्यादा फिक्र आ गई हमारी शहनाज की? और जिस तरह से रश्मि कान भरने वाली चीज़ें करती है, हमारी भोली भाली सी शहनाज उन बातों में आ जाती है। और उसके मन में एक डाउट सा आ जाता है, वो कंफ्यूज हो जाती है। और जिसको लेकर वो ओवर थिंक करती है इन बातों को। अब उसके बाद आते हैं हर्ष, जो कि कॉमेडी टास्क के लिए सबको लिख के देते हैं डायलॉग्स वगैरह। लेकिन यहाँ पर भी सिद्धार्थ और शहनाज का चेहरा आप देख सकते हैं, बिल्कुल ही उतरा हुआ सा लग रहा है, लटका हुआ सा लग रहा है। क्योंकि सिद्धार्थ समझ चुका था कि शहनाज उससे नाराज़ है, लेकिन क्यों नाराज़ है उसे नहीं पता था। अब ये ब्लू सोफ़ा पे हमारे शहनाज बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी सिद्धार्थ फर्स्ट टाइम जब मनाता है शहनाज को, वो उससे पूछ रहा था क्या हुआ तेरे को, क्या हुआ पता। तो शहनाज यहाँ पे कहती है कि कुछ नहीं यार, कुछ नहीं, पता नहीं, तू मुझे नहीं समझ पाएगा, तू मुझे पागल समझेगा। तो सिद्धार्थ कहता है अरे नहीं करूँगा ना यार, क्या है बता। लेकिन शहनाज नहीं बता पाती, क्योंकि वो उन चीज़ों के बारे में लगातार सोच रही होती है। और उसे लगता है कि मैं क्या बोलूँ, पता नहीं मैं सही हूँ या नहीं हूँ। अब ये लोग प्यार में थे, लेकिन प्यार भी इन्हें ऐसी जगह हुआ था यार कि ये लोग गेम में भी थे। तो इस जगह पर किसी के भी दिल में चीज़ें आ सकती है यार, कोई किसी की भी बातों में आ सकता है। बहुत आसान होता है ऐसी जगह पर बातों में आ जाना किसी की। अब शहनाज सब कुछ समझ जाती है, उसे वाइब्स आ जाती है लोगों की। लेकिन जब बात दिल की होती है ना, तो दिमाग की नहीं चलती। बस वही सब कुछ यहाँ पर हो रहा था। अब सिद्धार्थ को अंदर जाना होता है, तो वो आरती को बोल के जाता है कि तू शहनाज के पास बैठ, क्योंकि वो लो फील कर रहे थे। और यहाँ पर आरती आरती अपना फेवरेट काम कर रही होती है, जिस काम के लिए उसे लाया गया था बिग बॉस में। भाई, बिग बॉस के तरबूज भी तो ख़त्म करने थे ना। तो यहाँ पर आरती बिग बॉस के तरबूज ख़त्म करने में लगी हुई होती है। और कहती है सिद्धार्थ से, मैं क्या करूँगी वहाँ पर आकर। फिर उसके बाद सिद्धार्थ जाता है और आकर बैठ जाती है आरती शहनाज के पास। और 2 ही मिनट बाद सिद्धार्थ आता है। वो बहुत बहुत ज़्यादा उसका मूड ऑफ हुआ रहता है इस समय, क्योंकि शहनाज नाराज़ थी। और वो बिल्कुल अपना गुस्सा उतार देता है आरती, और मतलब मस्त वाली बैंड बजाता है यहाँ पर आरती की। सचमुच गाए, ये देखकर मज़ा तो बहुत आता है। उसके बाद सिद्धार्थ हाथ पकड़कर हमारी शहनाज का यहाँ से ले जाता है। शहनाज के फेस का ब्लश, उसकी मंद मंद स्माइल सब कुछ कह जाती है, क्योंकि शहनाज के दिल की बात हो जाती ना भाई। शहनाज खुद ही तो चाहती थी कि सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने वो मेरा हाथ पकड़ के ले जाए, मुझ पर हक रखे। और आज वो हक सिद्धार्थ ने जता दिया शहनाज पर।
आरती पर पूरी तरह से गुस्सा उतार दिया, उसकी फुल बेइज्जती कर दी और अपनी शहनाज को हाथ पकड़ कर ले आया। और शहनाज का चेहरा देखिए अब शर्म से लाल हुए जा रहा है। और यहाँ पर आरती और सिद्धार्थ का ना फनी टाइप से एक झगड़ा चल रहा है और अच्छा लग रहा था यार, एंजॉय कर रहे थे इसमें। मतलब आरती को आईना दिखाने का काम सिद्धार्थ यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से करता है और उसे भगा देता है। तो आरती यहाँ पर कहती है कि जब उसका मूड ऑफ होता है तो मैं खुद ही जाती हूँ उसके पास। तो सिद्धार्थ बोलता है बहुत बहुत थैंक यू, हाथ जोड़ता है उसके और कहता है कि ठीक है, इसके लिए आपका बेबी हाउस में बड़ा सा पोस्टर लगवाया जाएगा, ठीक है। और फिर बाय बाय कह के उसको वहाँ से फुटा देता है, भगा देता है। मतलब फुल ऑन बेइज्जती करके भगा देता है। यहाँ पर फिर अपनी शहनाज की तरफ उसका पूरा ध्यान होता है, क्या हुआ तुझे। मतलब यहाँ पर बहुत बहुत प्यार से वो शहनाज को मना रहा होता है। तो शहनाज कहती है कुछ नहीं। तो फिर ये सीन क्यों क्रिएट किया, सिद्धार्थ कहता है। शहनाज कहती है कौन सा सीन। तो सिद्धार्थ इतने प्यार से मिमिक करके बताता है यार शहनाज की वो सीन क्रिएट किया ना अभी सेट बन के, जो मुंह दिखा के अभी किया। मतलब सच में इतना क्यूट लगता है यार। इससे में सिद्धार्थ हमारा सख्त लौंडा पिघलता है तो सिर्फ और सिर्फ शहनाज के सामने। और ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है गाइज, और हर बार हम फैंस का दिल ले जाती है इस तरह की चीज़ें। उसके बाद गाइज ये मून वाला सीन होता है। सिद्धार्थ शहनाज का मूड लाइट करना चाहता है, कुछ रोमांटिक सा करना चाहता है और वो मून पर दिखाकर और इस तरह से करता है। तो वो सीन बहुत क्यूट लगता है गाइस। अब सेकंड टाइम यहाँ पर शहनाज सिद्धार्थ को लगता है कि वो शायद नर्वस है क्योंकि टास्क है कॉमेडी टास्क, लेकिन यहाँ पर भी शहनाज उन्हीं बातों के बारे में सोच रही होती है जो रश्मि ने इससे कही थी। आरती भी बहुत बार इस तरह की चीज़ें कहती थी और अब रश्मि ने भी कही थी। तो शहनाज उन्हीं बातों पर सोच रही होती है। और सिद्धार्थ यहाँ पे आता है, शहनाज को सेकंड टाइम मनाता है, शहनाज का हाथ रब करता है और उसे चीयर अप करता है, उसे मनाता है, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाता है अपना। वो बहुत बहुत ज़्यादा फिक्र जताता है शहनाज पर। उसके बाद थर्ड टाइम मनाता है जब बाथरूम एरिया में शहनाज होती है और वो कहती है मुझे ये टास्क परफॉर्म नहीं करना। तो सिद्धार्थ कहता है कि चमाट मारूंगा, क्यों नहीं करना, तुझे करना है, तुझे करना पड़ेगा। तो शहनाज कहती तूने हर्ट किया। तो सिद्धार्थ कहते मैंने कब किया तुझे हर्ट डार्लिंग, मैंने क्या किया। तो शहनाज कहती फिर सॉरी बोल। तो सिद्धार्थ कहते हैं अच्छा सॉरी। मतलब सिद्धार्थ को पता नहीं होता कि उसने क्या किया, शहनाज क्यों हर्ट है, किस बात पर हर्ट है। लेकिन जब शहनाज कहती है सॉरी तो सिद्धार्थ झट सॉरी बोल, तो सिद्धार्थ झट से सॉरी बोल देता है। मतलब उससे पूछता नहीं है क्यों, बस सॉरी बोल देता है। क्यों बोल देता है, क्योंकि वो चाहता था कि शहनाज चेयर अप हो जाए, वो अच्छे से टास्क परफॉर्म करे। अगर वो नर्वस है तो वो नर्वस ना रहे, अगर वो नाराज़ है तो वो नाराज़गी भूल जाए। तो झट से सॉरी कह देता है बिना किसी बात के जाने। ये नहीं समझ पाया था कि क्यों नाराज़ है शहनाज, बस सॉरी बोल दिया। यही तो है हमारे सिडनाज का रिश्ता, जिसमें ईगो के लिए कोई जगह ही नहीं है। एंड दिस हग, ये हक बहुत कुछ कह रहा है। इतने प्यार से सिद्धार्थ गले से लगा लेता है शहनाज को, उसे हक करता है, उसे कंसोल करने की कोशिश करता है और ये हक बहुत कुछ कह रहा है। मतलब दोनों ही इस समय एक अलग ही जोन में थे, बहुत ज़्यादा रोमांटिक था ये हक। लेकिन इसी समय इस सारा मोमेंट को बर्बाद करने आ जाती है आरती। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जब शहनाज हटती है सिद्धार्थ के गले लग कर, तो शहनाज का फेस बहुत कुछ बयां कर रहा है। वो एक अलग जोन में है, एक ब्लश शहनाज के चेहरे पर है। लेकिन आरती ने यार पूरा मोमेंट यहाँ पर ख़राब कर दिया। वो हमेशा की ही तरह हमारे सिडनाज के प्यार भरे रोमांटिक मोमेंट में आ गई। लेकिन देखने वाली बात यही है गाइस कि सिद्धार्थ ने शहनाज को 3 बार मनाया, बिना बात जाने सॉरी भी कहा, जिसके बाद शहनाज ने टास्क परफॉर्म किया और वो टास्क बहुत बहुत अच्छा हुआ, जिसमें शहनाज और आसिम एलिट क्लब मेंबर के लिए माने गए थे। उनका नंबर बहुत अच्छे आए थे इस टास्क में। और यहाँ पर शहनाज सिद्धार्थ, मतलब दोनों का ये प्यारा सा मोमेंट हम सबके दिलों में उतर चुका था। तो गैस इस तरह से सिद्धार्थ ने भी शहनाज को बहुत बार मनाया और 3 बार तो एक ही दिन में मना लिया, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। गाइस आपको ये प्यारे से मोमेंट कैसे लगे सिडनाज के कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएंगी जल्द से जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग।